अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी, मुर्ग छोलों की रेसिपी। मुर्ग चने भी इसको आप कह सकते हैं। नाश्ते में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और वैसे भी आप किसी भी वक्त इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप मैंने चने ले लिए थे, जिनको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था, अच्छे से धो के भिगो दिया था। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल के गला लूँगी। नमक डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून और इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी तकरीबन सिर्फ 10 मिनट के लिए, जिसमें ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक चने हमारे रेडी होंगे तब तक इसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने घी ले लिया था। जब घी मेल्ट हो गया, तकरीबन 2 पकाने वाले चम्मच जो बड़े वाले होते हैं वो मैंने लिए थे। घी मेल्ट होते इसमें 2 मैंने लार्ज साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस किए हुए वो ऐड किए हैं और इसको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत सिंपल है, क्विक है और इजी है। लाहौरी मुर्ग छोले बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपनी फैमिली को खिलाना है। इंशाल्लाह सबको ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। तो देखिए प्याज हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा भी इसको मैंने डार्क ब्राउन नहीं किया है, बस इतना ही ब्राउन कलर हमें चाहिए और इसको मैं निकाल लूँगी। सारी प्याज मैंने निकाल ली है। अब मैं इसमें ये देखिए साइड पे रख दूँगी प्याज और इसमें थोड़ा-सा साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी, जिसमें 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास दालचीनी का है, 4 से 5 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है और 10 से 15 मैंने यहाँ पे काली मिर्ची इसमें ऐड की हैं। जैसे ही गरम मसाला हमारा थोड़ा-सा क्रैकल होगा और अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें मैं गोश्त ऐड करूँगी। 700 ग्राम यहाँ पे गोश्त है चिकन का मेरे पास, यानी कि 3 पाव के करीब इसमें गोश्त मैं ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसको मैं घी में और इस गरम मसाले में फ्राई कर लूँगी, ताकि बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए इसमें। और पानी इसका सारा ड्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करती रहूँगी। तो बस देखिए ये जैसे गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल इसका कलर आप देख सकते हैं कि वाइट से भी थोड़ा-सा ब्राउनिश पे आ गया है ये। बस ये गोश्त अच्छे से हो चुका है रेडी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। पहले मैं इसमें अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून कूटा हुआ वो शामिल करूँगी। थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा जाएगा इसलिए कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। तो अदरक लहसुन के साथ चिकन को हम थोड़ा-सा और फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। जब अदरक लहसुन के भी कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कि कितनी ज़बरदस्त भुनाई इसकी मैंने कर ली है। तो बस अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ली है 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून साबुत पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई हल्दी और नमक हस्ब ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मसाले के साथ ही मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर दिया, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से इसको मैं भून लूँगी, ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से भून लेना है, ताकि जो है सारे मसाले के कच्चेपन की जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको अच्छे से और थोड़ा-सा भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा पानी। तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा-सा कम मैंने इसमें शामिल किया है और चिकन को मैं थोड़ा-सा गलने के लिए रख दूँगी। ढक्कन इसका मैं लगा दूँगी और यहाँ चिकन थोड़ी देर तक गलेगा, तकरीबन 8 से 10 मिनट इसके लिए रख दूँगी मैं। यहाँ पे जो प्याज मैंने ब्राउन की थी वो देखिए ये प्याज है प्लेट में। 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं और 4 इसमें छोटी हरी इलायची मैं ऐड करूँगी। और 1 कप यहाँ पे दही है मेरे पास, वो इसमें मैं ऐड करूँगी और इनको बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना के हम रेडी कर लेंगे। अब चिकन को देख लेते हैं। ये देखिए चिकन को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन रिमूव करने के बाद मैं इसको थोड़ी सी देर और पकाऊंगी, ताकि जल्दी से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भूनती रहूँगी और ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो दही और प्याज वाला पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी और अब हम इसको अच्छी तरह से एक बार और भून लेंगे। इस तरह से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसी रेसिपी को फॉलो करके आपने एक बार ये मुर्ग चने की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और रेसिपी मेरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो देखिए दही का मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन रहा है, घी सेपरेट हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से देखिए मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसी में मैं चने ऐड कर दूँगी, जो चने बॉयल करके हमने रखे हुए हैं। 1 कप चने थे, उनको मैंने निकाल के छलनी में छान के रख दिया था, पानी उसका रिमूव कर दिया था। अब ये इसमें ऐड करूँगी
और अब चनों के साथ इसकी हम भुनाई करेंगे। साथ ही इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ बारीक गरम मसाला ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए गरम मसाला ऐड करके अब इसको हम थोड़ी सी देर भूनेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको भून लें। 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। तो अच्छी तरह से बस इसकी भुनाई करें। कलर आप इसका देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और खुशबू मुझे आ रही है। तो इस बेहद लजीज इसकी खुशबू है, जायका है। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मैंने इसको चनों को भी अच्छी तरह से इस चिकन के मसाले में भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया, और फिर इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें मैंने पानी का ऐड किया है। और ये मसाले जो हरे मसाले मैंने ऐड किए हैं वो इसलिए कि इसका बहुत ही अच्छा सा अरोमा इसमें आ जाए। तो बस 1 गिलास पानी इसमें काफ़ी रहेगा। और अब इसको मैं तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, ताकि जो है अच्छी तरह से इसकी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाए। तो सब मसालों को, पानी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसका ढक्कन मैं लगा दूँगी और 6 से 7 मिनट तक या 7 से 8 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। और ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया। माशाल्लाह इसकी लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मुर्ग छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया और अदरक मैंने ऊपर से फिर ऐड किया इसमें। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी और बस इसको अब हम प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो लुक आप देखें माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। बहुत ही अच्छी तरह से चिकन भी हमारा गल चुका है और चने भी बहुत बेहतरीन गल गए थे। प्लेट में निकालेंगे, सर्व करेंगे। इनको आप सुबह नाश्ते में पराठों के साथ, नान के साथ, कुलचों के साथ या घर की बनी हुई रोटियों के साथ भी इंजॉय करें। लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं। ये रेसिपी कोई गेस्ट आने वाला हो तब बनाएं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। सर्व करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी गार्निश और करूँगी। बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया इस पर ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार मुर्ग छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। रेसिपी बनाएं तो आप इसको ज़रूर मुझसे शेयर करें कि आपको ये कैसी लगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।